फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिन्हें नूर से पैदा किया गया और जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील में गुजरती है। वो न कभी थकते हैं, न सोते हैं और न ही उनके अंदर नाफरमानी करने की कोई ख्वाहिश होती है। इंसानों के बरअक्स उनके पास इख्तियार नहीं होता कि वो अच्छा या बुरा चुन सकें, बल्कि वो हमेशा वही करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है। ये कायनात जिस नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही है, इसके पीछे सिर्फ कुदरती कवानीन ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्तों का एक मुकम्मल निजाम भी काम कर रहा है। हर काम के लिए एक खास फरिश्ता मुकर्रर है और हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम देता है। सबसे आम फरिश्तों में से एक हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने वही पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। जब भी अल्लाह ताला किसी नबी को अपना पैगाम देना चाहता तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस पैगाम को लेकर जमीन पर आते। यही वो फरिश्ता हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान मजीद पहुंचाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे तो अचानक एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई और उन्होंने फरमाया, इक़रा यानी पढ़ो। यह लम्हा इंसानी तारीख का एक अजीम तरीन लम्हा था, क्योंकि इसी से कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ और हिदायत का दरवाजा पूरी इंसानियत के लिए खुल गया। इसी तरह एक और अजीम फरिश्ते हैं हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिनके जिम्मे बारिश बरसाना और जमीन पर रिज़्क का निजाम चलाना है। जो कुछ भी हम खाते हैं, जो फसलें उगती हैं, जो पानी आसमान से बरसता है, ये सब अल्लाह के हुक्म से एक मुनज़्ज़म निजाम के तहत होता है और इस निजाम में हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का किरदार शामिल है। फिर एक और फरिश्ता हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, जिन्हें सूर फूंकने की जिम्मेदारी दी गई है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस एक आवाज से पूरी कायनात का निजाम बदल जाएगा और एक नई हकीकत का आगाज होगा। इंसानी जिंदगी का एक और अहम मरहला मौत है और इसके लिए मुकर्रर हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जब किसी इंसान की जिंदगी खत्म होती है तो वो अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज करते हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो दुनिया में कितनी ही ताकत या दौलत रखता हो। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते भी मुकर्रर होते हैं जो उसके अमाल को लिखते हैं। ये फरिश्ते इंसान के हर अमल को नोट करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक फरिश्ता नेक अमाल लिखता है और दूसरा बुरे अमाल। यही रिकॉर्ड क़यामत के दिन इंसान के सामने पेश किया जाएगा और इसी के मुताबिक इसका हिसाब होगा। इसके अलावा कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो इंसान की हिफाजत पर मुकर्रर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी बड़े हादसे से बच जाता है या किसी मुसीबत से निकल आता है और उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो कैसे बच गया। ये सब अल्लाह के हुक्म से उन मुहाफिज फरिश्तों की वजह से होता है जो हर वक्त इंसान के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। कायनात के हर हिस्से में हर लम्हे वो अपने अपने काम में मसरूफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक आसमान में एक ऐसी जगह है जहां रोजाना हजारों फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए नए फरिश्ते आ जाते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो जन्नत के दरवाजों पर मुकर्रर हैं और अहले जन्नत का इस्तिकबाल करते हैं, जबकि कुछ फरिश्ते जहन्नम पर मुकर्रर हैं जो सजा के निजाम को कायम रखते हैं। इन सब का काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है और वो कभी इससे इनहिराफ नहीं करते। फरिश्ते न सिर्फ अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हैं बल्कि वो मुसलसल अल्लाह की हम्दो तस्बीह भी करते रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इबादत में गुजरती है और वो कभी इससे गाफिल नहीं होते। इससे हमें सबक मिलता है कि इंसान को भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की याद को शामिल रखना चाहिए। यह निजाम हमें यह समझाता है कि यह कायनात किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत चल रही है। हर चीज का एक मकसद है और हर मखलूक को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। फरिश्ते इस निजाम का एक अहम हिस्सा हैं जो हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन उनका असर हर जगह मौजूद है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो खास तौर पर आखिरत के मराहिल पर मुकर्रर हैं और उनका काम इंसान को उसकी असल हकीकत तक पहुंचाना है। कब्र में इंसान के पास दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकिर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इंसान से उसके रब, उसके दीन और उसके नबी के बारे में सवाल करते हैं। अगर इंसान ने दुनिया में सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारी हो तो वो आसानी से जवाब दे देता है, लेकिन अगर इसने हक को नजरअंदाज किया हो तो वो जवाब देने से कासिर रहता है। यही वो मरहला है जहां इंसान को अपने अमाल का पहला नतीजा महसूस होना शुरू होता है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो जहन्नम पर मुकर्रर हैं और उनकी क़यादत एक सख्त फरिश्ता करता है जिसे मालिक कहा जाता है।
ये फरिश्ते कभी नरमी नहीं करते और ना ही किसी पर रहम करते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजा देना है। इसी तरह जन्नत के दरवाजों पर भी फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अहले ईमान का इस्तिकबाल करते हैं और उन्हें सलाम कहते हैं। क़यामत के दिन जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन, आसमान, पहाड़, समुंदर सब कुछ टूट फूट जाएगा। फिर एक दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। उस दिन फरिश्ते जमीन और आसमान को घेर लेंगे और हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक पेश किया जाएगा। वही आमाल जो दुनिया में लिखे जा रहे थे अब खोलकर सामने रख दिए जाएंगे। इंसान को बताया जाएगा कि उसने क्या किया और कोई भी चीज छुपी हुई नहीं होगी। कुछ फरिश्ते ऐसे भी हैं जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। वो मुसलसल अल्लाह की हम्द और तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते नहीं। इसी तरह बेशुमार फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और वो हमेशा सजदे, रुकू या तस्बीह में मशगूल रहते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किरदार सिर्फ वही तक महदूद नहीं था, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मौके पर जमीन पर भी आते रहे। उन्होंने अंबिया की मदद की, उन्हें रहनुमाई दी और मुश्किल हालात में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इसी तरह दीगर फरिश्ते भी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहते हैं जो इंसान की नजरों से पोशीदा हैं। हर लम्हा, हर जगह एक ऐसा निजाम चल रहा है जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के तहत है। इंसान चाहे उसे देख न सके, लेकिन वो इस निजाम का हिस्सा जरूर है। इसके हर अमल को नोट किया जा रहा है, हर बात को लिखा जा रहा है और एक दिन ये सब कुछ उसके सामने पेश किया जाएगा। ये हकीकत इंसान को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, क्योंकि जो कुछ वो आज कर रहा है वही कल उसके सामने आएगा। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं और वो कभी गलती नहीं करते। इन सब बातों का खुलासा यही है कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है। इसके साथ हर वक्त फरिश्ते मौजूद हैं जो उसके आमाल को देख रहे हैं, इसे महफूज कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म पर उसके साथ जुड़े हुए हैं। यही एहसास इंसान को सीधे रास्ते पर लाने के लिए काफी है कि इसकी जिंदगी का हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन इसे इसका हिसाब देना है। जिंदगी का हर लम्हा एक खामोश गवाही बन रहा है। जो हम छुपाते हैं वो भी महफूज हो रहा है। वक्त गुजर जाता है मगर रिकॉर्ड बाकी रहता है। जब पर्दे उठेंगे तो हकीकत वाज़ेह होगी। वो दिन फैसले का दिन होगा, बहाने नहीं चलेंगे। इंसान खुद अपने आमाल के सामने खड़ा होगा। जो बोझ हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल हमारे सामने आएगा। कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ सच बाकी होगा। कामयाबी सिर्फ उसी की है जिसने खुद को संभाल लिया और अंजाम हमेशा आमाल के मुताबिक ही होता है।